Hello guys, welcome to Somesh Gupta Education Mantra. I am Somesh Gupta. Today I am going to discuss another most important topic, which is bacteria is responsible for human disease and it affects which part of human body. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन सा मानव के अंदर रोग होता है, इंसानों में कौन सा रोग होता है और वो किस शरीर के किस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, अफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है हैज़ा रोग जो होता है इंसानों में वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्या आपको पता है टाइफाइड जो होता है वो इंसानों में किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्या आपको पता है ट्यूबरोक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं, ये इंसानों में किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? अगर नहीं पता है तो फिर देर किस बात की, चलिए हम लोग देखते हैं कौन से रोग के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ह्यूमन डिजीज़ेस किन जीवाणु की वजह से यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। किस ह्यूमन डिजीज़ के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, उन बैक्टीरियाज के बारे में और डिजीज़ के बारे में और किस ऑर्गन में वो अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका टिटनेस। टिटनेस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर हैजा यानी कि कॉलरा, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कालेरी, ठीक है, विब्रियो कालेरी नामक एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देता है और हैजा रोग हो जाता है और इससे क्या होता है, पेट लोगों का ख़राब हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी आंतों पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है, बुखार आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, लोगों का बुखार आने लगता है, वोमिटिंग आने लगती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्या है, चलिए ये देखते हैं। तो नेक्स्ट है निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया जो है ये बीमारी किस बैक्टीरिया की जो होती है, याद रखिएगा, डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया है, या इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलते हैं। इन बैक्टीरिया की वजह से फेफड़ों के ऊपर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया रोग हो जाता है इंसानों को। फिर क्षय रोग मतलब ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको कहीं कहीं पे आप टीबी शॉर्ट में सुनते हैं, ज़्यादातर लोग टीबी बोलते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरोक्लोसिस फुल फॉर्म होती है, इसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ये जो वायरस है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, फेफड़ों के ऊपर अटैक कर देता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्षय रोग या ट्यूबरोक्लोसिस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि देखिए बहुत खांसी आती है, बलगम टाइप का बन जाता है लोगों को, ठीक है, तो धीरे धीरे ये ट्यूबरोक्लोसिस, ये बैक्टीरियाज की वजह से क्या होता है, ट्यूबरोक्लोसिस का रूप ले लेता है और फेफड़ों को जाम करने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है ये बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इसके बाद है काली खांसी, ठीक है। तो काली खांसी जो है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? बोर्डेटेला, ठीक है, बोर्डेटेला पर्टसिस, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होती है श्वसन अंग तंत्र को, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने वाला में तकलीफ़ होने लगती है लोगों को, खांसी बहुत आती है। तो इस तरह की डिजीज़ जो होती है काली खांसी वाली, ये बीमारी इस वायरस की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेग। तो प्लेग जो है ये किस बैक्टीरिया की होती है, याद रखिएगा, यर्सीनिया
पेस्टिस, ठीक है, यर्सेनिया पेस्टिस नामक ये जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है, या फिर पास्चुरेला पेस्टिस बोलते हैं। इस जीवाणु की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से ये रोग हो जाता है इंसानों में। ये फेफड़े और पैरों के बीच में नुकसान पहुंचाते हैं इंसानों के। उसके बाद गोनोरिया भी एक बीमारी है, इंसानों में होती है। ये बीमारी जो होती है किन बैक्टीरिया की वजह होती है? ये नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई नामक एक बैक्टीरिया है। क्या नाम है? नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया जो है ये जीवाणु जिसको बोलते हैं, ये मूत्र मार्ग यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसको इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बीमारी इंसानों में हो जाती है गोनोरिया की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिफिलिस एक बीमारी है। ये बीमारी ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो देखो, ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक एक बैक्टीरिया है। ये गलत लिख गया है, ठीक है। ट्रेपोनेमा पेलिडियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो जननांग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है, ठीक है, उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। महिलाओं को होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ज़्यादातर ये महिलाओं में पाया जाता है। फिर इसके बाद है कोढ़। आपने सुना होगा बहुत बार कि कोढ़ हो जाता है लोगों को, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो ये जो रोग है कोढ़ का, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है आपके PCS SSC अलग अलग एग्जाम्स में, बहुत याद रखने वाली बात है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है कोढ़ की, ठीक है। इसमें क्या होता है, शरीर आदमी का भद्दा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छाले और बहुत ही स्मेल सी आती है बॉडी से, और शरीर बहुत ही, चेहरा जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। ये इस कोढ़ की वजह से होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु की वजह से होती है। ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, ठीक है, और स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिसकी वजह से एक कोढ़ रोग हो जाता है, ठीक है। जिस बैक्टीरिया की वजह से माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक ये ये बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर गेटिंग नॉलेजेबल वीडियोस प्लीज़। और मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिस टॉपिक से बनते हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ टर्म्स टफ हैं, वर्ड्स टफ हैं, लेकिन इनको याद कर लीजिए, एक दो बार देखने के बाद आपको याद हो जाएंगे, और इसको मेमोराइज़ कर लीजिए। ये पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है, किस बैक्टीरिया की वजह से कौन से रोग होते हैं। ज़्यादातर पेपर्स, अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, अगर आप IAS की प्रिपरेशन करते हैं तब भी आता है, SSC की करते हैं तो उसमें IAS की प्री में आता है, SSC में भी आता है, PCS में भी आता है, ठीक है, PCS J की अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी पूछा जाता है, ठीक है, NTPC, ठीक है, तो इसमें भी पूछा जाता है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स में इन सारे टॉपिक्स से आता है। अभी इस समय मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए। चलिए दोस्तों, अब यहीं से पूर्ण विराम लगाते हैं, स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।